धन संचय और सही निवेश। अमेरिकी एक्टर विल रॉजर्स ने बहुत ही सरलता से कितनी गंभीर बात कही है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मेहनत से कमाए हुए धन को खर्च करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो वो खरीदना नहीं चाहते, और उन लोगों को दिखाने के लिए जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। है ना कमाल की बात। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अपना घर भर देते हैं बेकार की चीजों से, वो भी बेकार के लोगों को दिखाने के लिए। बताइए, आप भी इस बात से सहमत हैं या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश वर्मा और आज आप हैं मेरे साथ एक ऐसी किताब की चर्चा में जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को पैसे का सही मतलब सिखाया है। बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस किताब में बहुत ही आसान भाषा में और अनेक सच्ची कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि धन अर्जित करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो उस अर्जित किए हुए धन को बचाकर रख पाना। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी। क्या आपने रोनाल्ड जेम्स रीड का नाम सुना है? रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी फिलॉन्थ्रोपिस्ट यानी परोपकारी और निवेशक थे। वो एक जमाने में चौकीदार और गैस स्टेशन पर काम करने वाले भी रहे। जेम्स रीड का जन्म वर्मोंट नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। अपने परिवार में हाई स्कूल तक पढ़ने वाले वे एक पहले व्यक्ति थे। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए वे एक मामूली इंसान थे। उनके जीवन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वर्षों तक मामूली सैलरी पर काम करने के बाद उन्होंने अमेरिका में $12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। उनकी मृत्यु साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में हुई और तब इस गरीब विनम्र ग्रामीण चौकीदार का नाम अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में था। उस साल जितने भी अमेरिकियों की मृत्यु हुई उनमें से ऐसे लोगों की संख्या 4,000 से भी कम थी जिनकी कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक हो। और क्या आप जानते हैं, रोनाल्ड जेम्स रीड भी उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस भूतपूर्व चौकीदार ने अपने बच्चों के लिए $2 मिलियन और अपने स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन से अधिक छोड़े। जो लोग रोनाल्ड रीड को जानते थे वे काफी चकित थे। किसी को भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बाद में पता चला कि उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, ना ही कोई विरासत थी उनके पास, बल्कि रीड ने जितना हो सका उतना पैसा बचाया और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट किया और धैर्य के साथ काफी दशकों तक उस पैसे को ग्रो होने का इंतजार किया और एक दिन उनकी ये छोटी सी बचत $8 मिलियन से भी अधिक हो गई। ये था एक मामूली चौकीदार से विश्वविख्यात फिलॉन्थ्रोपिस्ट बनने तक का उनका सफर। अब चलते हैं इसी विषय पर अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति काफी चर्चा में था। रिचार्ड फॉस्कोन के पास वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। MBA की डिग्री, हार्वर्ड शिक्षित, मेरिल लिंच में एक कार्यकारी और रिचार्ड फॉस्कोन के पास एक फाइनेंस में एक बहुत ही सफल करियर था। 2000 के दशक में रिचार्ड ने अपने एक विशाल और आलीशान बंगले के विस्तार के लिए एक बड़ा लोन लिया। इस महलनुमा घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल और 7 गैराज थे और इसका एक महीने में देखरेख का खर्चा लगभग $90,000 से भी अधिक था। और फिर 2008 में दुनिया भर में वित्तीय संकट आया और ऐसे में बहुत अधिक कर्ज और अतरल संपत्ति ने रिचार्ड को दिवालिया बना दिया। 2008 में उन्होंने कथित तौर पर अदालत को बताया कि उनके पास कोई आय नहीं है।
और सबसे पहले उनके पाम बीच हाउस को बंद किया गया और अब बारी थी उस बड़ी हवेली की। और आखिरकार उनकी सारी संपत्ति नीलामी में औने पौने दामों में बिक गई। इन कहानियों में सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे कोई व्यक्ति बिना कोई कॉलेज डिग्री, बिना कोई प्रशिक्षण, बिना कोई औपचारिक अनुभव और बिना कोई कनेक्शन के किसी ऐसे को पीछे छोड़ सकता है जिसके पास सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और बेहतरीन कनेक्शन हो। रोनाल्ड रीड धैर्यवान था और रिचार्ड फस्कोन लालची था और उन दोनों के बीच शिक्षा और अनुभव का काफी बड़े पैमाने पर अंतर था। पर फिर भी देखिए अंत में बाजी किसने मारी, है ना सोचने वाली बात। सो आगे की चर्चा में बहुत कुछ बाकी है, आप बने रहिए हमारे साथ। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको बहुत ढेर सारे नॉलेजेबल बुक्स की समरी और बहुत ढेर सारे वीडियोज जो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को इनहेंस करते हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।